सितंबर महीने की शुरुआत देश में कई बड़े बदलाव से हुआ है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 39 यानी 39 रुपए का महंगा हो गया है। वहीं टेलीकॉम रेगुलेशन में आज से बदलाव हुए हैं, जिससे फर्जी कॉल और मैसेज रुक सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 बड़े बदलाव के बारे में जो हर जेब, हर घर पर असर डालने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आईओसीएल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली से लेकर मुंबई तक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और नई कीमतें 1 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई। ताजा बदलाव के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 1652.50 रुपए से बढ़ाकर 1691.50 रुपए का हो गया है। यहाँ पर प्रति सिलेंडर 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कोलकाता में ये 1764.50 रुपए से बढ़ाकर 1802.50 रुपए, तो वहीं बॉम्बे में 1605 रुपए से 1644 रुपए और चेन्नई में 1817 रुपए से लेकर 1855 रुपए का हो गया है। सितंबर की पहली तारीख से लागू हुआ दूसरा बदलाव राहत भरा है और ये हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल, जिसको कि आप एटीएफ के नाम से जानते हैं, उसके दाम घटाए गए हैं। कोलकाता में ये 1,520.88 रुपए प्रति किलो लीटर से कम होकर 96,298.44 रुपए, तो मुंबई में 91,650.34 रुपए प्रति किलो लीटर से कम होकर 87,432.78 रुपए और चेन्नई में 1,01,632 रुपए से प्रति किलो लीटर गिरकर 97,064.32 रुपए किलो लीटर रह गया है। तीसरा बदलाव क्रेडिट कार्ड के नियमों में हुआ। अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो फिर 1 सितंबर 2024 से लागू हुआ बदलाव आपके लिए। दरअसल पहली तारीख से एचडीएफसी बैंक ने यूटिलिटी ट्रांजैक्शंस पर रिवार्ड पॉइंट की जो लिमिट है वो तय कर दी। इस नियम को लागू करने के लिए आज की तारीख तय की गई थी। इस बदलाव के तहत बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन ट्रांजैक्शंस पर हर महीने अब सिर्फ 2000 पॉइंट्स तक ही पा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशनल पेमेंट करने पर एचडीएफसी बैंक कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। चौथा बदलाव आधार कार्ड को लेकर है। दरअसल फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर तय की गई। इसके बाद आप आधार से जुड़ी कुछ चीजों को फ्री में अपडेट नहीं करा पाएंगे। 14 सितंबर के बाद आधार अपडेट करने के लिए शुल्क देना होगा। हालांकि पहले फ्री में आधार अपडेट करने की लास्ट डेट जो थी 14 जून 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया गया था। वहीं पांचवा बदलाव बैंकों को लेकर के है। सितंबर महीने में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकले। दरअसल इस महीने के आधे दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। 1 सितंबर 2024 को रविवार के साप्ताहिक अवकाश के साथ ही महीने की शुरुआत हो रही है और पूरे महीने गणेश चतुर्थी, फर्स्ट ओणम और बारहपात जैसे त्योहारों के अलावा अन्य आयोजनों के चलते अलग अलग राज्यों में 15 दिन बैंक ब्रांच में कोई कामकाज नहीं होगा। बैंक हॉलिडे लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है या फिर आपको दिए गए जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं, ऑन स्क्रीन पर आपको दिखेगा, इस लिंक पर भी आप क्लिक कर जान सकते हैं कि किस दिन बैंक में हॉलिडे है। छठा बदलाव दूरसंचार नियमों में किया गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जिसको आप ट्राई के नाम से जानते हैं, उसने 1 सितंबर से फ्रॉड कॉल और एसएमएस स्कैम से जुड़ी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूरसंचार नियमों में बदलाव लागू किया। ट्राई ने जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें उन्होंने 30 सितंबर 2024 तक टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग, विशेष रूप से 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली कॉल को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। ट्राई के सख्त दिशा निर्देश के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से राहत मिल सकती है। वहीं अगला बदलाव यूपीआई और रुपे कार्ड के नियमों में किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जिसको कि आप एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, उसके नए नियम के अनुसार रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए लेन देन शुल्क अब आपके रुपे रिवॉर्ड पॉइंट से नहीं काटा जाएगा। बैंकों को ये नियम को लागू करने के लिए सूचित भी कर दिया गया, यानी नोटिफाई कर दिया गया। अब हमने आपको तमाम जो बदलाव 1 सितंबर से जो होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दे दी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।